I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know, everything you get from our channel. हमारे channel पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अपने चैनल में बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों के बारे में उसको समराइज करके आप तक पहुंचा रहे हैं। आज बाइबल मुकद्दस की जो किताब है जिस पर आज समराइज जो करने को हैं वो बाइबल मुकद्दस की 30वीं किताब है जो कि आमोस नबी की किताब है। आमोस नबी ने क्या क्या काम अहम किए, उसके दौर में क्या हुआ, कब कैसे हुआ, उसमें इम्पॉर्टेंट बातें क्या हैं, करैक्टर क्या है, क्या उसकी ऐसी इम्पॉर्टेंट बातें थी, वो आज हम जानेंगे। और उसको बयान करने के लिए हमारे साथ बहुत ही सीनियर पास्टर जेम्स हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इसको शेयर करेंगे। पास्टर जेम्स के बारे में मैं बता दूं कि हमेशा जब भी बाइबल मुकद्दस की बात होती है तो हमेशा सबसे पहले वो बाइबल मुकद्दस की शेयरिंग के लिए या उसको बयान करने के लिए सबसे पहले होते हैं। हमेशा कभी भी हमें इनकार नहीं किया, जब भी बुलाते हैं वो हमारे पास आते हैं तो हम आपको उससे मिलवाते हैं। पास्टर जी वेलकम विद अस कि आज आप फिर हमें टाइम दिया और बहुत ही इम्पोर्टेंट बाइबल मुकद्दस की किताब जिसके बारे में आप बयान करने को हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने चैनल पर ख़िदमत के लिए बुलाया और मैं खुदा की खिदमत के लिए हर वक्त मुस्तैद रहता हूँ। पाकरा में लिखा है वक्त ब वक्त मुस्तैद रहो। तो खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं इस चैनल के लिए और आपकी अज़ीम काविशों के लिए जिससे लोग खुदा के कलाम की बातों को सीख रहे हैं और बरकत पा रहे हैं। जब हम पुराने अहदनामे को कैटेगराइज़ करते हैं बड़े हिस्सों में तो इसके 4 बड़े हिस्से हम इसको करते हैं जिसमें 39 बुक्स को हम डिवाइड करते हैं। तो पुराने अहदनामे को हम 4 बड़े हिस्सों में तकसीम करते हैं। तौरेत जिसमें 5 किताबें हैं, तारीख़ की किताबें जिसमें 12 किताबें हैं, नज़म आती है जिसमें 6 किताबें हैं और अंबिया की किताबें 16 हैं जो यसाया से मलाकी तक हैं। और इसको भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, अंबिया अकबर और अंबिया असगर। तो अंबिया अकबर में यसाया, यर्मिया, हिजकिय्याह, दानिएल आते हैं और अंबिया असगर में होसिया से लेकर मलाकी तक ये 12 अंबिया इसमें आते हैं। अकबर और असगर का तसव्वुर यहाँ पर नबी के बड़े छोटे होने की बात नहीं है। यहाँ अंबिया अकबर और असगर इसलिए कहा जाता है कि अंबिया अकबर जो 4 हैं उनकी तहरीरात बड़ी हैं, लंबी हैं, लेकिन जो अंबिया असगर हैं इनकी तहरीरात छोटी हैं। इस वजह से इनको अंबिया असगर और अकबर में डिवाइड किया जाता है। बाइबल मुकद्दस की ये 30वीं किताब है जो आमोस नबी का सहीफ़ा है। तो इसके 9 बवाब हैं और इसकी ड्यूरेशन है 780 काफ मीम से 745 काफ मीम। और इस सहीफ़े का जो कुलीदी लफ्ज़ है वो है आग और बुनियादी मजमून है खुदा की अदालत ज़रूर होगी। आमोस का मतलब है बोझ उठाने वाला और ये इसराइल का नबी है। अब जब इसराइल के नबी की हम बात करते हैं तो सारे नबी ही इसराइल ही के हैं। जी जी। लेकिन इसराइल का नबी यहाँ से मतलब ये है कि जब सुलेमान बादशाह के दौर में तकसीम हुई थी तो उस वक्त 12 कबीले 2 हिस्सों में बढ़ गए थे। एक हिस्से में 2 कबीले, दूसरे हिस्से में 12 कबीले। तो जो 10 कबीले थे, जो 2 कबीले थे वो यहूदा की हुकूमत कहलाई और जो 10 कबीले थे वो इसराइल की हुकूमत कहलाई। तो इसी तरह से फिर इनको ये बताया गया कि इसराइल का नबी यानी इसराइल को पैगाम देने वाला वो नबी कौन है?
غیر قوموں کے پاس جانے والا نبی کون ہے، پھر یہودا کی حکومت کے پاس جانے والا نبی کون ہے۔ تو اس لیے اس کا نام کا مطلب ہے بوجھ اٹھانے والا، اور یہ اسرائیل کا نبی ہے۔ اس نے اسرائیل کی طرف اور غیر قوموں کی طرف جا کر اس نے خدمت کی، منادی کی۔ اور یہاں ذکر آتا ہے پہلی آیت میں، تقو کے چرواہوں میں اموس کا کلام جو اس پر شاہ یہودا عزیہ اور شاہ اسرائیل کے یربعام بن یواس کے ایام میں اسرائیل کی بابت 49 سے 2 سال پہلے رویا میں نازل ہوا۔ تو یہ تقو یروشلم سے قریب ہی تھا بالکل، تو اس کا تعلق تو سلطنت یہودا سے تھا کیونکہ یہ اس سلطنت کا شخص تھا، لیکن خدا نے اس کو غیر قوموں کی طرف اپنا کلام دے کر بھیجا، اور بیسیکلی یہ ایک چرواہا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خدا اپنے جلال کے لیے چرواہوں کو بھی استعمال کر سکتا ہے، ہر کسی کو کر سکتا ہے، پڑھے لکھوں کو، ان پڑھوں کو۔ داؤد بادشاہ کو دیکھے تو وہ کون تھا؟ ایک چرواہا تھا۔ تو خدا نے چرواہے سے اٹھا کر اس کو بادشاہ بنایا اور پھر اپنے جلال کے لیے استعمال کیا۔ تو اس کو خدا پیغام دیتا ہے، اور پیغام دے کر خدا اس کو غیر قوموں کی طرف بھیجتا ہے۔ اب غیر قوموں کے ساتھ بھی خدا کلام کرتا ہے، نہ صرف اسرائیلیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، بلکہ خدا غیر قوموں کے ساتھ بھی کلام کرتا ہے۔ اور یہاں خدا ان پر اپنے نبی کے وسیلے سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ تم جو گناہ کرتے ہو تمہاری عدالت ضرور ہوگی۔ اب تم عدالت سے بچ نہیں سکو گے۔ جیسے اس کا کلیدی لفظ آگ ہے، اور آگ سے مراد آگ نہیں ہے، آگ سے مراد عدالت ہے۔ اب یہاں دوسری آیت میں وہ لکھتا ہے، اس نے کہا خداوند سیون سے نعرہ مارے گا اور یروشلم سے آواز بلند کرے گا، چرواہوں کی چراگاہیں ماتم کریں گی اور کرمل کی چوٹی سوکھ جائے گی۔ اب جب عدالت ہوگی تو یہ سلسلہ ہوگا، سیون سے خداوند نعرہ مارے گا۔ اور سیون کے حوالے سے پہلے بھی ایک میسج میں نے بتایا تھا کہ سیون ایک پہاڑی پر، کوہ سیون پر ایک قلعہ تھا جو یبوسیوں کا تھا، اور یہ قلعہ بہت مضبوط قلعہ تھا جس کو داؤد نے فتح کر کے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ تو یہاں اس شہر کو پھر اس نے خدا کا شہر کا نام دیا تھا کہ یہ خدا کا شہر ہے، اور یہاں خدا رہتا ہے۔ وہاں کے بارے میں یہ شہر یروشلم میں ہے، یہ شہر یروشلم میں، یروشلم میں ابھی بھی موجود ہے، ابھی بھی ہے یہ۔ ہاں جی، تو کوہ سیون یعنی اس پہاڑ پر تھا جو پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ تو یہاں سب سے پہلے خدا دمشق کے ساتھ کلام کرتا ہے، یہ غیر قوم کے لوگ ہیں، کہ تمہارے 3 بلکہ 4 گناہوں سے مجھے نفرت ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند سور کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں نبی کے وسیلے سے، کہ ان کے گناہ ان پر ظاہر کرتے ہیں، اور خداوند کہتے ہیں میں تمہیں بے سزا نہ چھوڑوں گا۔ پھر خداوند ادوم کے 3 بلکہ 4 گناہوں کے سبب سے اس کو خداوند کہتے ہیں کہ میں تمہیں بے سزا نہ چھوڑوں گا۔ پھر بنی امون سے خدا مخاطب ہوتے ہیں کہ میں تمہارے گناہوں کے سبب سے تمہاری کیا کروں گا؟ عدالت کروں گا۔ اور پھر اسرائیل میں ہو کیا رہا تھا یہ بتا رہا ہے دوسرے باب کی 5ویں آیت میں، 6ٹھی آیت میں خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے 3 بلکہ 4 گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا، کیونکہ انہوں نے سادے کو روپے کی خاطر اور مسکین کو جوتیوں کے جوڑے کی خاطر بیچ ڈالا۔ یہ ہو رہا تھا، ظلم ہو رہا تھا، اپنے لوگ اپنے لوگوں پر ہی ظلم کر رہے تھے۔ وہ مسکینوں کے سر پر کی گرد کا بھی لالچ رکھتے تھے، اور حلیموں کو ان کی راہ سے گمراہ کرتے تھے، اور باپ اور بیٹا ایک ہی عورت کے پاس جاتے تھے اور میرے مقدس کی تکفیر کرتے تھے۔ یہ گناہ تھے ان کے، اور خدا ان گناہوں کے سبب سے اپنے بندے اموس نبی کو بھیجتا ہے جو بڑا سادہ سا تھا، لیکن خدا کا بندہ ہے، خدا کا منہ ہے، نبی خدا کا منہ ہوتا ہے، وہ خدا کا پیغام لے کر جاتے ہیں لوگوں کی طرف، اور بتاتا ہے کہ تمہاری زندگی میں یہ گناہ ہے کہ تم ظلم کرتے ہو، اور ہر مذبح کے پاس گرو لیے ہوئے کپڑوں پر لیٹتے ہو، اور اپنے خدا کے گھر میں جرمانے سے خریدی ہوئی میں پیتے ہو۔ یہ عالم تھا، یہ حالت تھی، اس طرح سے گناہ ان کی زندگی میں چل رہا تھا۔ اور پھر تیسرے باب میں ایک بڑی خاص بات ہمیں نظر آتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اے بنی اسرائیل، اے سب لوگوں جن کو میں ملک مصر سے نکال لایا ہوں، یہ بات سنو جو خدا تمہاری بابت فرماتا ہے، دنیا کے سب گھرانوں میں سے میں نے تم کو برگزیدہ کیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ میں تمہیں مصر سے نکال کر لایا ہوں، اور دنیا کے تمام گھرانوں میں سے میں نے تمہیں برگزیدہ کیا ہے،
चुन लिया। बर्जीदा का मतलब है चुन लेना, अलहदा कर लेना, अलग कर लेना, पाक कर लेना, अपने लिए मखसूस कर लेना कि मैंने तुम्हें दुनिया के घरानों में से लिया है, चुन लिया है और मैंने तुम्हें बुलाया है, इसलिए मैं तुमको तुम्हारी बदकरदारी की सज़ा दूंगा। अगर दो शख्स वहाँ मुतफिक ना हों तो इकट्ठे नहीं चल सकते। अब खुदा फरमाता है कि मेरा तुम्हारा इत्तफाक नहीं हो सकता, इसलिए कि जो चीज़ें मुझे पसंद हैं वो तुम नहीं करते, जो तुम करते हो वो मुझे पसंद नहीं है। तो जब तक दो आदमियों का इत्तफाक नहीं होता तब तक बात आगे नहीं चल सकती। वो चल भी नहीं सकते इकट्ठे, वो गुफ्तगू भी नहीं कर सकते और वो सफ़र भी नहीं कर सकते। और फिर और ख़ास बात खुदा यहाँ पर बताते हैं, तो 7वीं आयत में ये बात बताई गई, यकीनन खुदा कुछ नहीं करता जब तक अपना भेद अपने खुदा बंदों पर पहले अश्कारा न करे। अब यहाँ ये बताया जाता है कि खुदा जब भी कोई काम करता है, अदालत करता है, सज़ा देता है, बरकत देता है, कुछ भी करता है, तो खुदा क्या करता है, अपने बंदों पर पहले ज़ाहिर करता है। फिर वो खुदा वो जो अपने बंदों पर ज़ाहिर करता है, बंदे पर, फिर वो खुदा के लोगों पर इस बात को ज़ाहिर करते हैं। खुदा यहाँ पर ये भी बता रहा है। तो ये बड़ी अहम बातें हैं इस छोटी सी किताब में। और फिर रोया खुदा उसको दिखाता है, बार बार रोया दिखाता है। कभी साहूल देखता है, कभी वो ताबस्तानी मेवों की टोकरी देखता है, कभी कुछ देखता है। लेकिन एक बड़ी ख़ास बात जो 8वें बाब की 11वीं 12वीं आयत में है वो ये है कि इनकी ख्वाहिश ये थी कि ये खुदा के कलाम को लें और हासिल करें। इनकी तशनगी थी, लेकिन इनकी ख्वाहिश बेसूद हो गई, क्योंकि खुदा ने फरमाया कि तुम कलाम की तलाश के लिए निकलोगे, कलाम तुम्हें नहीं मिलेगा। आज तुम कलाम की कदर नहीं करते, लेकिन एक वक्त आएगा जब कलाम की तुम तलाश में लोगे, तुम्हें तशनगी होगी, प्यास होगी, तब तुमको खुदा का कलाम नहीं मिलेगा। तो इस तरह इस किताब में ये सारी बातें बताई गई हैं। और आफ्टर ऑल इसमें यही बात है कि जितने गुनाह इन लोगों ने किए हैं उनके सबब से इनकी अदालत होगी, ज़रूर होगी, अदालत होगी। और फिर जब इनकी अदालत हुई तो ये दुनिया में तितर बितर हो गए। और 721 काफ़ी में जो सकूत सामरिया है इसमें इनकी तबाही होगी और आज तक इनका नामो निशान दुनिया में नहीं है। जी ओके, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया इसे। आपने बात की थी कि इसराइल के 12 कबीले थे, बिल्कुल, लेकिन उसमें से 2 कबीले जो थे वो यहूदा के कहलाए और 10 कबीले जो थे वो इसराइल के। ठीक है, अभी जो मौजूदा इसराइल है वो किस कबीलों में से शामिल? अभी वो 2 कबीले जो हैं वही बात। अच्छा, वो यहूदा के जो हैं, वो यहूदा, वो इसराइल में जो यरूशलेम के बाद जो है वो यहूदा और बिन्यामीन, ये 2 कबीले हैं। अच्छा। और यही वो कबीले हैं जिनको खुदा ने बरकत दी। यहूदा के कबीले से ही दाऊद हुआ और उसी कबीले से मसीह अभी जो मौजूद हैं वो मौजूद हैं, जो हुकूमत है। और दूसरे जो 10 कबीले थे वो कहाँ पर? वो दुनिया में तितर बितर हो गए। अच्छा। जब असूर ने उन पर हमला किया तो असूर की पॉलिटिक ये थी कि वो इनको इकट्ठे बसने नहीं देते थे। उनको लहदा ताकि ना इकट्ठे हो सके, ना ये बगावत कर सके। तो इस तरह से उनका नामो निशान दुनिया से ख़त्म हो गया। 721 ईस्वी में जब असूर उनको असीर करके ले गया उसने दुनिया के में उसको तितर बितर कर दिया, वो दुनिया में ही ख़त्म। तो वो ज़्यादा एशिया में रहे या यूरोप वगैरह तो उस वक्त नहीं होगा? वो ज़्यादा एशिया में एशिया में तो अभी वो ख़त्म हो गए, वो ख़त्म हो गए। अच्छा, तो अभी जो भी मौजूदा हैं यही है जो यहूदा अभी वो इसराइल में ही जो 2 कबीले हैं यही यहूदी कहलाते हैं, यही इसराइल कहलाते हैं। जो बाकी रहेंगे ये हमेशा तक रहेंगे। ओके, इनके साथ आपने बड़ी बरकतें। बहुत अच्छा, नाइसली आपने शॉर्ट एंड स्वीट में बहुत अच्छी बातें, बहुत सारी बातें बता दी। ओके माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसे कि पास्टर जेम्स ने बहुत ही अच्छे अंदाज में इस किताब को शेयर किया है, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम उसके बारे में जान सकें। ओके माय डियर, इसको ज़रूर देखें, ज़रूर सुने, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी कि इस किताब में 10 से 15 मिनट में क्या कुछ है, इम्पोर्टेंट बातें हमें मिल गई। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू।